मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। वेल, पहली बात तो अभी सुबह सुबह नहीं है, अभी बज रहे हैं करीब 11:15। आज मैंने लेट व्लॉगिंग शुरू की और जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आज हमारी सोसाइटी में गूंज का कलेक्शन कैंप है। तो बस वो 11 बजे से शुरू है। ऑलरेडी वो लोग लगा चुके हैं, सब कुछ सेटअप कर चुके हैं। तो बस अभी मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने अपना भी सामान निकाल लिया है जो मुझे डोनेट करना है। उसके अलावा मैंने बच्चों के लिए ना नए नोटबुक के सेट्स और पेंसिल के सेट्स मंगाए हैं, वो भी मैं अपनी तरफ से डोनेट करूंगी। तो चलिए, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद वापस आकर घेवर भी बनाना है और आज सारे ऑर्डर्स जाने भी हैं। तो एक एक करके कोई ना कोई आता रहेगा, जो जो आता रहेगा और कंफर्टेबल होगा आप लोगों से मिलाती रहूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। पहले मैं आपको वो सामान दिखा देती हूँ जो आज मैं डोनेट करने वाली हूँ। नोटबुक और पेंसिल अभी आने वाला होगा, मैंने ब्लिंकिट के थ्रू मंगाया है। बाकी सामान दिखा देती हूँ। तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ पीहू के, कुछ पूरू के, और ये मेरे पास ना बेडशीट्स भी हैं। अच्छे कंडीशन में है लेकिन मैं दे रही हूँ, डोनेट कर रही हूँ। तो ये ब्लिंकिट से जो मैंने मंगाई थी नोटबुक्स और पेंसिल सेट, वो आ गया है। तो चलिए, मैं नीचे जा रही हूँ कलेक्शन कैंप में और फटाफट सामान देखकर वापस आती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारा काम भी करना है। घेवर बनाना है मेनली तो, और फिर एक एक करके कोई ना कोई आता रहेगा, फिर लंच भी बनाना है। तो चलिए देखकर आती हूँ सामान। तो ये लगा है कैंप गुंज का। काफ़ी लोग ऑलरेडी आकर डोनेट कर चुके हैं हमारी सोसाइटी के। वो सामने मैंने पेंसिल बॉक्स और नोटबुक तो दे दिया है, और इधर की तरफ ना बाकी सामान है। ये रहा मेरा बैग। तो ये सारा सामान हमारी सोसाइटी वालों ने डोनेट किया है। तो ये है मिस्टर सुनील आनंद, जिनके घर में मैं उस दिन गूंज का अपना सामान देकर आई थी। तो इनका घर बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, आशीर्वाद एनक्लेव में ना। तो वहाँ पे आप अगर चाहें तो इनको दे सकते हैं, कुछ भी जो डोनेट करना चाहते हैं। अभी तो आज हमारी सोसाइटी में लगा है ये कैंप। व्हाट्स योर नेम? श्वेता एंड मनु। तो ये गूंज का स्टाफ है। थैंक यू। तो मैंने तो अपना सामान दे दिया, अब मैं घर वापस जा रही हूँ। फटाफट चेंज करके काम करना है। अच्छा, डोनेशन करके वापस आने के बाद जैसे मैंने ड्रेस चेंज किया ना, तो एक बायर का कॉल आ गया कि वो रैपिडो के थ्रू मंगवाना चाहती है अपना खजूर रोल। तो अभी रैपिडो वाला आने वाला है, तो मैंने पैक कर दिया है उनका सामान, दिखाती हूँ। तो ये है जो अभी जाएगा रैपिडो के थ्रू। भैया दबना नहीं चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। हो गया? हाँ जी, हो गया। नाम आ गया? अब आ गया ना, योगेश। हाँ बस ठीक है, थैंक यू भैया। देहरादून में तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है ना। ये देखिए, पहाड़ों में फिर बुरा हाल होने वाला है। और चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं घेवर। तो घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 बड़े चम्मच घी। घी को पिघला कर लेना है और फिर अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से आइस क्यूब्स। और आइस क्यूब्स डालने के बाद हमने इसे करीब 1 मिनट तक फेंटना है। और जैसे ही हम इसे फेंटेंगे ना आइस क्यूब्स के साथ, तो ये मक्खन की तरह हो जाएगा। और जैसे ये मक्खन बन जाए, उसके बाद आपने आइस क्यूब्स को निकाल कर फेंक देना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा पानी आपको नजर आ रहा है, उसको भी आपने डिस्कार्ड कर देना है, उसको भी आपने फेंक देना है। और बर्फ निकालने के बाद अब दोबारा से हम इसे करीब 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, जब तक ये एकदम क्रीम की तरह ना हो जाए। जैसे वो कोल्ड क्रीम होता है ना, उसकी तरह ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से फेंटना है। इसमें करीब 5 या 6 मिनट लगेंगे आपको। और फेंटते फेंटते आप देखेंगे कि इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम में ना। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, लग रहा है ना कोल्ड क्रीम की तरह। और अब इसमें मैं डालूंगी मैदा। मैदा 1 कप लिया है मैंने, और एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ना हम क्रम की तरह इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। और मैदे के साथ मैं एक और मैजिक इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ, जिससे घेवर बहुत क्रिस्पी और जालीदार बनेंगे। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बेसन। तो 1 बड़ा चम्मच बेसन मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। अब इसी तरह से धीरे धीरे मैदा ऐड करते हुए हम इसको क्रम की फॉर्म में तैयार कर लेंगे। जैसे गीला रेत होता है ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए ये तैयार हो गया है। अच्छे से पूरे मैदे को मैंने घी के साथ मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं डालूंगी दूध, एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा दूध आपने डालना है। तो ये आधा कप दूध है, इसको भी बैचेस में डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और मिक्स करते जाना है फिर मैदे के साथ, और अच्छे से फेंटना है ताकि कोई लंप ना बने। और दूध डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कप ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी। इसको भी बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फेंटते जाएंगे ताकि कोई इसमें
गांठ ना पड़े, लंप ना बने। अच्छा, इस घेवर को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए ना, उनका रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया था 4 बड़े चम्मच घी, उसमें मैंने डाला 1 कप मैदा, साथ में 1 बड़ा चम्मच बेसन, आधा कप ठंडा दूध और 2 कप ठंडा पानी। और घोल को अच्छे से फेंटने के बाद अब आखिरी में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसको डालने से पता है क्या होगा, आपका जो घेवर है ना बहुत ही जालीदार बनेगा। तो भाई हमारा घेवर का घोल जो है, बैटर जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। इसी कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपने तैयार करना है, लेकिन इसको हम ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, इसको आपने छान कर यूज करना है। क्योंकि क्या होता है ना, हो सकता है कि मैदे की छोटी छोटी गुठलियां रह जाए, या फिर नींबू में जो क्या कहते हैं उसके रेशे होते हैं ना, नींबू के रेशे, वो रह जाए। तो इसलिए छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गुठलियां रह गई ना तो आपका घेवर पूरा खराब हो जाएगा। और देखिए हमारा घेवर का घोल एकदम तैयार है। अच्छा, इसको मैं ना करीब आधा 1 घंटा के लिए ना फ्रिज में रख दूंगी। घेवर बनाते वक्त ये जो घोल है ना, ये एकदम ठंडा रहना चाहिए। अच्छा, मेरी भाभी ने ना 3 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था, तो वेदांत आया लेने के लिए। पहले उसको दे देती हूँ सामान। तो ये रहा मेरी भाभी का ऑर्डर। तो ये वेदांत आया है देने के लिए। देखना नीचे से फट ना जाए। हाँ, चल बाय 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 बाय, ओके। और चलिए अब घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक बड़े बोल में मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लिए हैं, और जो तैयार किया हुआ बैटर है ना, मैंने इन आइस क्यूब्स के ऊपर रख दिया है, क्योंकि ये घोल ठंडा रहना चाहिए जब आप घेवर बनाएं। और घेवर बनाने के लिए ना, ये देखिए आप इस तरह से सीधा अगर आप करछी से डालेंगे ना तो मोटी धार नीचे जाएगी और फिर आपका घेवर ठीक नहीं बनेगा। एकदम पतली धार जानी चाहिए जब आप गर्म तेल में इसे डालें। तो छोटा चम्मच इस्तेमाल कीजिए, और छोटा चम्मच भी भर के नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके ना लेना है, और उसको फिर ऊपर से थोड़ा हाइट से आपने गरम तेल या घी में डालना है। देखिए इस तरह से पतली धार आनी चाहिए एकदम। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको ख्याल रखना है घेवर बनाते वक्त। तो देखिए इस पतीले में मैंने तेल गरम कर लिया है। आप घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं, और एकदम गरम होना चाहिए घी या तेल जिसमें भी आप बनाएं। और थोड़े थोड़े करके आपने इस बैटर को इसमें छोड़ना है, और पहले वाले को सेटल होने देना है, फिर उसमें बाकी धीरे धीरे करके घोल डालना है। ये देखिए झाग आ रहा है ना, इस झाग को सेटल होने दें, फिर आप उसमें दोबारा से ये बैटर डालें, और थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं डालना है। और बीच में डालना है, सेंटर में डालना है, और थोड़ा हाइट से डालना है, नीचे ले जाकर नहीं डालना है। और घेवर के बीच में जो छेद होता है ना, वो अपने आप ही बनने लगेगा। देखिए बीच में बन रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि छेद नहीं बन पा रहा है, तो जब ये थोड़ा सा अच्छे से घेरा बन जाए ना, उसके बाद आप बेलन से या फिर किसी डंडे से ना, गोल डंडे से बीच में हल्का सा छेद बना सकते हैं। अच्छा, घेवर बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज घर में बहुत आराम से घेवर बन जाता है। और यही घेवर अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, तो इतना महंगा मिलता है, और उसकी क्वालिटी का भी इतना एश्योरेंस नहीं होता है। तो घर में आप हाइजीनिकली अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि भाई आपने अपने हाथों से घेवर बनाकर तैयार किया है। और हाइजीन और प्योरिटी की गारंटी तो फिर घर में बने हुए सामान की होती ही है। तो एक घेवर बनाने के लिए मैंने करीब 2 करछी भर के इस बैटर का इस्तेमाल किया है, तो उसी अनुमान से आप बना सकते हैं। ये छोटा बर्तन है, इसलिए छोटा घेवर बनेगा। आप बड़े बर्तन में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए 2 करछी बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, और सारा बैटर अच्छे से सेटल हो गया है। अभी इसके किनारे को ना हम बिल्कुल एकदम केयरफुली स्क्रैप कर लेंगे, तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। घी या तेल जो जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपने आप ये नीचे चला जाएगा घेवर। और फिर नीचे जाने से क्या होगा कि इसका ऊपर का जो लेयर है ना, वो भी अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएगा। तो बस जैसे ही ऊपर वाला हिस्सा गोल्डन और क्रिस्प हो, हम बीच में से इसे उठाकर बाहर निकाल लेंगे तेल से। तो देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो गया है, तो मैं इसे निकाल लूंगी। और देखिए कितना बढ़िया ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। जाला देखिए कितना अच्छे से आया है इसमें। थोड़ी देर तक इसी तरह से लटकाकर हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी है उसको हम पतीले में जाने देंगे। उसके बाद मैं इसको इस वायर रैक के ऊपर रखूंगी, सीधा प्लेट में नहीं रखना है, वरना इसमें जो भी थोड़ा बहुत ऑयल या घी रह जाएगा ना, उससे ये सॉगी हो जाएगा। वायर रैक पर रखने से ना नीचे घी चला जाएगा, तो ये काफी देर तक क्रिस्प रहेगा। अभी इसी तरह से फिर मैं बाकी जो घेवर है उनको भी बनाकर तैयार कर लूंगी। अच्छा, जितना सामान हमने यूज किया है ना, उसमें आराम से आप 3 या 4 घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा या बड़ा पतीला यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने छोटा पतीला यूज किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे 3 घेवर बन जाएंगे। अगर आप बड़ा पतीला यूज करेंगे तो आपके 2 घेवर तो आराम से बन ही जाएंगे। तो ये देखिए दूसरा घेवर भी तैयार है। ये भी देखिए कितना बढ़िया बना है। इसको भी निकाल कर मैं इस वायर रैक के ऊपर ही रख दूंगी।
और देखिए मेरा ये तीसरा घेवर भी तैयार है। तो टोटल 3 घेवर बना लिए मैंने इतने से बैटर से। तो घेवर तो तैयार हो गया है, चलिए बना लेते हैं इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप पानी, इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप चीनी। अच्छा, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको नजर आ रहा है ना, ब्राउन शुगर है। बनाना केक बनाने के बाद थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसी व्हाइट शुगर में ऐड कर दिया था। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से केसर के धागे। अच्छा, एक और कोई अपना सामान लेने आए हैं तो चलिए उनका सामान भी दे देती हूँ। तो ये विनोद थापा जी हैं, इनकी वाइफ ने 3 kg खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था और ये FRI में काम करते हैं। ताजुर कब बटी वहाँ काम कर दी? अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ डेपुटेशन में FRI में डेपुटेशन में। अच्छा ओके, अदरवाइज हजू कहाँ रंचा इले? अच्छा, इतनी दूर बटी आंचे। ओह माय गॉड। तो ये है इनका ऑर्डर। थैंक यू उनला पण थैंक यू बंदी नो और फीडबैक जरूर देनो मला, है ना? बड़ा तारीफ सुनी। अच्छा, खजूर रोल को अब टेस्ट करेला जरूर बतानो कि कस्तो लागे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मेरी सब्सक्राइबर हैं नीलू जी, उनके हस्बैंड थे। तो नीलू जी ने ना 3 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था, तो अभी लेकर गए हैं। इनके हस्बैंड डेपुटेशन पर हैं यहाँ FRI में, तो FRI पास ही है, तो ऑफिस से आते समय ये अपना सामान लेकर गए हैं। अभी 2 लोग और आने हैं, वो शायद रात को आएंगे, देखते हैं। तब तक मेरा ये तो बन गया, घेवर तो बन गया। अब ऊपर की टॉपिंग वगैरह बाकी है। चाशनी बना रही थी तभी वो आ गए। अच्छा, चाशनी में मैंने केसर डाल दिया था, अभी थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और 1 तार वाली चाशनी तैयार करनी है, या फिर जितना चिपचिपा शहद होता है ना उतना चिपचिपा ये चाशनी होना चाहिए। तो ये भी रेडी है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। बस अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो रबड़ी तो मैंने कल ही बना ली थी, घेवर भी तैयार है, चाशनी भी तैयार है। तो सबसे पहले घेवर के ऊपर हम चाशनी लगा देंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी रबड़ी की लेयर। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये रबड़ी, एकदम मलाईदार और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो पूरे घेवर को हम इस रबड़ी से कवर कर देंगे। ये मलाईदार घेवर है। अभी रबड़ी डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चॉप्ड पिस्ता और बादाम। और फिर उसके बाद आप इसे जैसे भी सजाना चाहे, आप चाहे तो चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं या फिर गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजा सकते हैं। तो चांदी का वर्क तो मेरे पास नहीं था, मैं गुलाब की पंखुड़ियों से सजा रही हूँ। देखिए कितना ब्राइट और कितना बढ़िया लग रहा है ये घेवर। और घेवर इतने क्रिस्प बने हैं ना, बहुत ही बढ़िया बने हैं। एंड गाइज ये देखिए मेरे घेवर का फाइनल लुक, लग रहा है ना अमेजिंग, एकदम मार्केट स्टाइल, कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि ये खाने में भी उतना ही बढ़िया होगा। तो एक बार आप भी घर में घेवर बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। एंड फाइनली मेरा घेवर हो गया है तैयार। बहुत सुंदर लग रहा है, देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड आई एम श्योर खाने में भी बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। अच्छा, अभी मैंने केवल आपको लोगों को दिखाने के लिए ना ये वाला सजाया है, इस वाले को डेकोरेट किया है, गार्निशिंग वगैरह की है। बाकी 2 को मैंने ऐसे ही रखा है, उसके ऊपर मैंने कोई टॉपिंग वगैरह, कोई चाशनी वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं अभी से डाल के रख दूंगी ना तो सुबह तक शायद वो सौगी हो जाए। तो मैं कल सुबह मम्मी के घर जाने से पहले उनके ऊपर टॉपिंग डाल के फिर ले जाऊंगी। तो अभी मैंने केवल आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था। जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि इतने काम के साथ पता नहीं मैं घेवर बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, लेकिन बन गया और बहुत अच्छा बना, इतना सुंदर लग रहा है। फ्रिज में डाल दूंगी। जब भी आप घेवर स्टोर करें ना, उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फिर फ्रिज में रखें। अगर आप खुले में रखेंगे तो सौगी हो जाएंगे, उसमें एयर कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ज्यादा देर तक। तो मैं दोनों को एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में डाल देती हूँ। कल सुबह टॉपिंग वगैरह लगा के फिर मम्मी के घर लेकर जाऊंगी। तो फाइनली आज का काम खत्म हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 2 लोग और आने हैं। वो अपना सामान लेने आएंगे, लेकिन शायद वो लेट आएंगे रात को ना। तो देखती हूँ, वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे जाकर थोड़ी राहत मिलेगी। मेरा आज का काम कंप्लीट हो गया तो बस। लेकिन मुझे खुशी है कि भाई मेरा घेवर बन गया, मेरा राखी स्पेशल घेवर बन गया। तो चलिए, तो फिलहाल के लिए तो मैंने चेंज कर लिया है, फटाफट अपने लिए डिनर बनाती हूँ। शायद वो थोड़ा लेट ही आएंगे, 8 बजे के बाद ही आएंगे दोनों। तो मैं सोच रही हूँ उपमा बना लेती हूँ अपने लिए, फटाफट, सिंपल, क्विक एंड हेल्दी। बनाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अब और रेसिपी दिखाने की हालत नहीं है। अच्छा, उपमा और पोहा में ना मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, मुझे उसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है, उपमा और पोहा दोनों में। लेकिन अभी मैंने जब मतलब फ्राई करने के लिए मूंगफली ढूंढ रही थी तो मूंगफली ही नहीं है। और अब केवल मूंगफली के लिए ब्लिंकिट क्या करना, तो मैं प्लेन ही बना रही हूँ। और सब्जियां भी ज्यादा नहीं थी, केवल एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का बचा हुआ था, वो ABC जूस बनाती हूँ ना, उसी से बचा हुआ था, तो बस वही डाला है, वो भी बहुत ही छोटा। तो आज
बहुत ही प्लेन उपमा बनाया मैंने अपने लिए। ये देखिए, कोई भी सब्जी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, केवल प्याज और छोटू सा गाजर था तो उसी को बारीक बारीक काट के डाल दिया है, बाकी हरी मिर्च है। तो हो गया है मेरा उपमा तैयार, और बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, मेरे ख्याल से केवल 2 चम्मच डाले थे मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया है मैंने। आराम से बेड में बैठ के खाऊंगी। वैसे तो मैं इसके साथ चटनी भी बनाती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है, अब प्लेन ही खाऊंगी। इसके साथ ना मूंगफली और नारियल की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज तो भैया इसी से काम चलाना पड़ेगा। नो मूंगफली नो चटनी। तो ये रहा मेरा डिनर। चलिए, आपको मेरी आंखों में थकान दिख रही है, इतने दिनों की थकान पता नहीं कब पूरी होगी। एनीवेज, जय हरि। नमक डालना भूल गई क्या मैं? बहुत कम नमक डाला है मैंने। कोई बात नहीं, कभी कभी कम नमक भी खाना चाहिए। बहुत ही कम लग रहा है नमक, पता नहीं कैसे कम डाला मुझसे। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे तो अच्छा बना है, बस नमक कम है। तो ये है पूजा बिष्ट जी, और ये है इनके बच्चे। आद्या को मेरे कुकीज बहुत पसंद है। और ये है ओम से हाय। तो इन्होंने 2 किलो खजूर रोल और कुकीज का भी ऑर्डर प्लेस किया था। इनको एक्चुअली ये ट्रैफिक में फंस गए थे, और एक और हैं वो तो दिल्ली से आ रहे हैं, तो वो भी रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, है ना। तो हस्बैंड नीचे है क्या? और बेचारे ले आते हुए नहीं भी ऊपर। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और फीडबैक जरूर देना, है ना। ये बहुत दूर से आए हुए, रिस्पना पुल के भी पार से, है ना। मम्मी प्रेमनगर में रहती हैं? अच्छा, ओके, मम्मी के लिए ले जा रहे हो ना ये? पक्का उनका फीडबैक जरूर देना मुझे, है ना। एंड पक्का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय ओम, बाय आद्या, बाय। ये बेचारे बहुत दूर से आए थे, एक और अभी आने वाले हैं, वो तो दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो ये तो अभी लेकर गए हैं, अभी दूसरे का इंतजार है। ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं और मेरी तो नींद का टाइम है। देखते हैं। अच्छा, ये जो आखिरी ऑर्डर बच गया है ना, ये करुणा जी का है। करुणा से आप काफी बार मिल चुके हैं मेरे व्लॉग्स में। करुणा 2 सिस्टर्स है ना, जिनके नेफ्यू के कैफे में हम गए थे, कोए कैफे में। तो करुणा ने ये ऑर्डर प्लेस किया है। वो दिल्ली से देहरादून ट्रेवल कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि एन रूट ही मैं ये सामान जो है पिकअप कर लूंगी, लेकिन वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो अभी फिर मुझे उनका मैसेज आया है कि बहुत लेट हो रहा है, तो क्या मैं कल ले सकती हूँ? तो मैंने कहा कल तो फिर मैं घर में ही नहीं होंगी, क्योंकि मुझे भी राखी बांधने जाना है। तो आई थिंक वो रैपिडो करेंगी अभी थोड़ी देर में ना। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, इतनी थकान भी लग रही है, नींद भी आ रही है ना। तो बस अब मैं आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये राखी स्पेशल व्लॉग और मेरी राखी स्पेशल रेसिपी, मतलब कि घेवर की रेसिपी, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और हाइप भी। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी भाभियों के साथ अच्छा टाइम एंजॉय कीजिए। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, एंड सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलने के बाद दोबारा वापस आ गई। क्योंकि अभी वो रैपिडो वाला आ रहा है सामान पिकअप करने, तो मैंने सोचा चलिए उसके बाद आप लोगों को दोबारा से गुड नाइट बोल दूंगी, क्या जाता है ना। तो ये आज का लास्ट ऑर्डर। ये लीजिए भैया, एड्रेस है ना आपके पास? हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। तो चलिए, फाइनल ऑर्डर भी चला गया, अब शांति से सोऊंगी। सो गुड नाइट वंस अगेन, बाय बाय।